नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम रूबरू। रूबरू में आज हम आपको ले चलेंगे सीवान जिले के बढ़रिया विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर ये चर्चा जोरों पर है कि जो मौजूदा विधायक हैं बच्चा पांडे और जो लड़े थे चुनाव जनता दल यूनाइटेड से श्याम बहादुर जो हार गए, दोनों का पत्ता साफ हो सकता है। और वहां पर एक नया प्रयोग नीतीश कुमार कर सकते हैं, एक नया प्रयोग तेजस्वी यादव भी कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है प्रयोग, और क्या मौजूदा जो विधायक हैं उनके टिकट पर कोई खतरा है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सरफराज भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी बिहार पे। जी बहुत शुक्रिया सरोज जी आपका। जी देखिए, चर्चा है पटना में सत्ता के गलियारों में कि बढ़रिया में इस बार एक नया प्रयोग दोनों पार्टियां कर सकती है। नीतीश कुमार भी कर सकते हैं और तेजस्वी यादव भी कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, क्या नया प्रयोग की भूमि रणभूमि बढ़रिया तैयार हो चुकी है? बिल्कुल सरोज जी, कहा जा सकता है कि इस बार जो बढ़िया विधानसभा में है नया प्रयोग हो सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बढ़िया की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, अगर जाति समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया में लगभग 24.5%, 24-24.5% मुस्लिम वोटर है वहां पे। अब और मुस्लिम यहीं वोटर पर के एक होने की बात वजह आपसे से आपको बता इंपॉर्टेंट दें क्वेश्चन कि पूछते हैं सरफराज भाई कि इतनी बड़ी मुस्लिमों की ये आबादी, अभी तक कोई मुस्लिम विधायक हाल फिलहाल के सालों में क्यों नहीं हुआ, और राजनीतिक पार्टियां उनको टिकट क्यों नहीं दे रही है? देखिए, बढ़िया के लिए सबसे बड़ी विडंबना की बात तो यही है, सिर्फ बढ़िया के लिए नहीं, सिवान के अगर 8 विधानसभा की बात करें तो यही सबसे बड़ी विडंबना है कि मुसलमानों का इतना वोट होने के बावजूद भी यहाँ पे मुसलमानों को टिकट नहीं मिल पाता है। क्योंकि उसके पीछे का कारण ये दिया जाता है कि मुसलमान यहाँ से नहीं जीतेंगे, लेकिन उनको टिकट मिलेगा तब तो जीत हार तो बाद में आती है, पहले तो टिकट मिलना चाहिए। तो बढ़िया में जो टिकट मिलने की बात कर रहे थे सरोज जी, इसलिए कह रहे हैं वहां पे क्योंकि बढ़िया में तो एक मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, और दूसरा कि इस बार जो जातीय समीकरण है पूरे बिहार में 18% मुसलमानों का जब से मामला आया है तब से ये तय हो गया है कि उनको उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो उस हिस्सेदारी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बढ़िया सीवान में सटीक बैठता है। बढ़िया, रघुनाथपुर और सीवान 8 विधानसभा में 3 ऐसे विधानसभा है जहां से मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। इस परिस्थिति में बढ़िया से मुसलमान को टिकट मिल सकता है। और जदयू से इसलिए मुसलमान को टिकट जा सकता है क्योंकि जदयू भी अब कहीं ना कहीं, श्याम बहादुर जी पिछले कई बार से विधायक थे, पिछले बार उनको हार का सामना करना पड़ा, लगातार 2 बार हार गए चुनाव। ऐसे में निर्मित नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि मुसलमानों को अपने तरफ खींचने के लिए किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। हालांकि कौन उम्मीदवार हो सकता है ये अभी तक तय नहीं हुआ है। जी देखिए सरफराज भाई, आप ठीक कह रहे हैं कि श्याम बहादुर जी फेल कर गए। वो जिस तरह की भाषा बोलते हैं वो भी नीतीश कुमार को कभी कभी अनकंफर्टेबल कर देती है। तो जो मुस्लिम चेहरा है जिस पर नीतीश कुमार दाव लगा सकते हैं, ऐसे किन किन नामों की वहाँ चर्चा है? टिकट मिलना तो अभी देर है, लेकिन चर्चा किन नामों की है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से? नहीं, देखिए चर्चा तो अभी किसी नाम को, मुस्लिम नाम को लेकर नहीं है। नीतीश कुमार जी अक्सर आप देखे होंगे लास्ट टाइम किसी को भी उतार देते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जैसे आप सिवान लोकसभा में देखेंगे, किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि रमेश सिंह कुशवाहा अचानक से जदयू ज्वाइन, किसी ने नहीं किया था। लेकिन अगर नाम की चर्चा की जाए तो एक नाम है रिजवान अहमद का नाम, जो कि बढ़िया में है और कांग्रेस के नेता रहे हैं। लेकिन उनके साथ दिक्कत यह है कि एक कांग्रेस में है, कभी जदयू के साथ रहते हैं, कभी निर्दलीय के साथ रहते हैं। लेकिन उनके नाम का चर्चा है कि नीतीश कुमार उनको उतार सकते हैं, क्योंकि पिछले बार कांग्रेस से उनको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में थे। और रिजवान अहमद, सबसे बड़ी बात है कि तजुर्बेकार है, उनके पास राजनीति का लगभग 35-40 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास, और इसको लेकर भी नीतीश कुमार के नाम पर दाव खेल सकते हैं। हालांकि इनके अलावा भी कई नाम है जिस पर नीतीश कुमार चर्चा कर सकते हैं। जी वो नाम कौन है सरफराज भाई? उस नाम की चर्चा करिए हमारे दर्शकों के लिए। रिजवान के अलावा और कौन से नाम है? नहीं, देखिए देखिए रिजवान अहमद एक हो गए, और बाकी जो लोग मुस्लिम नेता है, जैसे आप देखिए रईस खान साहब भी चाहते हैं कि रघुनाथपुर से भी चुनाव लड़े। और रईस खान के जो बड़े भाई है अयूब खान, उनके बेटे हैं सैफ खान, तो अयूब खान चाहते हैं कि सैफ खान को भी चुनावी मैदान में उतारा जाए।
तो ऐसे में मतलब बढ़िया से उतारा अयूब खान जाए। भी चाहेंगे कि बड़हरिया से टिकट जी, बिल्कुल बड़हरिया से उतारा जाए, इस तरह की बातें चल रही हैं। तो ये तो नीतीश कुमार की बात हो गई। तेजस्वी यादव के जहन में कौन सा मुस्लिम चेहरा, अगर बच्चा पांडे का टिकट कटता है, जिसकी चर्चा पटना में भी है, सीवान में भी है, तो वो नया प्रत्याशी अगर कोई मुस्लिम चेहरा होगा तो वो चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, बच्चा पांडे का टिकट कटने का कारण ये हो सकता है, क्योंकि देखिए जरूरी है कि बच्चा पांडे का टिकट कटता हो वहां से, लेकिन टिकट कटने का कारण सिर्फ ये हो सकता है कि हेना साहब राजद में नहीं है, और हेना साहब के राजद में न होने से जो मुस्लिम वोटर है वो राजद के साथ नहीं जा पा रहे हैं। ये हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा है। तो कहीं ना कहीं बढ़िया की जो सियासी समीकरण देखा जाए, तो वहां पे जिस जाति से बच्चा पांडे आते हैं, उनकी जाति के वोटर बहुत कम है बढ़िया में, जी और मुसलमान आरजेडी को वोट देगा नहीं, तो फिर उस समीकरण के हिसाब से किसी को टिकट देना पड़ेगा, या जी फिर आरजेडी को किसी मुस्लिम को टिकट देना पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसे लोगों को देना पड़ेगा जो उस जाति समीकरण में फिट बैठते हो। ऐसे में एक नाम है, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अशरफ अली का। डॉक्टर अशरफ अली जो कि पिछले बार राजद से तैयारी कर रहे थे, और कल जब राजद, आपको बता दें कि अशरफ अली का इंटरव्यू हम कर रहे थे, उस दौरान अशरफ अली ने यह भी कहा कि पिछले बार मेरा टिकट फाइनल हो गया था, लेकिन लास्ट परिस्थिति में मेरा टिकट काटकर बच्चा पांडे को टिकट दे दिया गया, और उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस बार मुझे टिकट मिलेगा। जी सरोज जी, और उनकी पत्नी जो है अभी राजद में ही है, जी जी जी, नहीं देखिए। तो ये भी एक नाम हो सकता है। एकदम सही है कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, उसके बाद यादवों का नंबर आता है, तो एक मजबूत माई का वहाँ होल्ड है बढ़िया में। तो स्वाभाविक है समीकरण के आधार पर अगर टिकट मिलेगा तो या तो किसी यादव को मिलना चाहिए, नहीं तो मुसलमान जो सबसे बड़ा तबका है या किसी मुसलमान मुस्लिम को को मिलना जी। चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इस बार चर्चा में बहुत सारे नाम हैं जिसकी आपने चर्चा भी की। तो क्या आपको लगता है सरफराज भाई कि बढ़िया की रणभूमि दो मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच जंग का गवाह बनेगी इस बार 25 के चुनाव में? बिल्कुल नो डाउट, इस बार बड़िया में बिल्कुल अलग ही लड़ाई देखने को मिल सकती है। यानी पिछले बार के मुकाबले अगर देखें लगातार, तो कोई मुस्लिम मुकाबला में नहीं रहता था, लेकिन इस बार हो सकता है कि मुस्लिम बनाम मुस्लिम ही मुकाबला हो जाए, क्योंकि जदयू भी चाहेगी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को यहाँ से चुनावी मैदान में खड़ा कर दे, और आरजेडी तो चाहती है कि किसी मुसलमानों को भागीदारी दिया जाए, क्योंकि पिछले कई दशक से, आपको बता दे रहे, लगभग एक दो दशक की बात करें तो एक दो दशक में तीन चार चुनाव बीते, लेकिन इस चुनाव के दौरान एक दो नाम को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी को टिकट नहीं मिला आरजेडी से मुसलमान को, सीवान के 8 विधानसभा में। तो इस परिस्थिति में भी इस बार आरजेडी चाहती है कि मुसलमानों को टिकट दिया जाए, और ये जो आरोप आरजेडी पे लगता रहा है कि मुसलमानों का वोट लेती है लेकिन टिकट नहीं देती है, उसको खत्म किया जाए। जी एक आखिरी सवाल सरफराज भाई, सीवान की धरती है, शहाबुद्दीन की धरती है, तो प्रभाव तो है ही उनका, हैना साहब का भी प्रभाव है। तो क्या बढ़िया को लेकर हैना साहब या उसामा साहब भी कुछ प्लान कर रहे हैं किसी अपने लोग को खड़ा करने का, या क्या प्लानिंग है उनकी बढ़िया विधानसभा क्षेत्र को लेकर? नहीं, देखिए विधानसभा क्षेत्र को लेकर अभी तक हेना साहब या फिर उनके बेटे ओसामा साहब की तरफ से किसी तरह का कुछ क्लियर नहीं किया गया बात, जिससे ये माना जाए कि वे लोग भी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव जब से खत्म हुआ है, तब से लगातार जो यहाँ की जनता है उनकी निगाहें इसी बात पर टिकी है कि ओसामा साहब या हेना साहब क्या स्टैंड लेते हैं आने वाले दिनों के लिए। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई बात क्लियर नहीं जिसे ये कहा जाए कि ओसामा साहब या हेना साहब 8 विधानसभा में या फिर सिर्फ बड़हरिया या रघुनाथपुर या सिवान में अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, यानी जिनको उनका समर्थन प्राप्त होगा। ऐसा अभी तक कुछ क्लियर नहीं है सरोज जी। रघुनाथपुर को लेके तो बहुत बड़ा दावा था कि रघुनाथपुर से ओसामा साहब लड़ेंगे चुनाव, वहाँ की तो इस तस्वीर साफ है ना रघुनाथपुर की। बिल्कुल, देखिए दावा किया गया था कि ओसामा साहब वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ये बातें ओसामा साहब ने कभी सामने आके नहीं कही है। जी जी। ओसामा साहब के लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि ओसामा साहब वहां से चुनाव लड़ सकते हैं रघुनाथपुर से। जी मतलब शहाबुद्दीन की जो धर्मपत्नी है या ओसामा साहब ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं सीवान की जो सीटें हैं उसको लेकर, आप यही कहना चाह रहे हैं उनके पत्ते अभी नहीं खुले हैं? जब जी, खुलेंगे बिल्कुल तब पता बिल्कुल, चले। अभी तक पत्ते, जी अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। अच्छा। जी तो बिल्कुल, जब खुलेगा, हालांकि कई सारे ऐसे लोग हैं जी तो चाहते हैं कि उनको हेना साहब का समर्थन प्राप्त हो और वो हेना साहब के निगरानी में चुनाव लड़े,
क्योंकि हेना साहब जिनको मदद करती हैं कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलता है। अब बाकी के जितने विधायक सीवान में देख रहे हैं उनको अगर आप कह सकते हैं कि हेना साहब ने मदद किया तो ही वो विधायक या फिर एमएलसी बन पाते हैं सीवान में। जी तो ये थे हमारे साथ सरफराज भाई जो बता रहे थे कि बढ़रिया जो विधानसभा चुनाव है उसके में जो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जो मौजूदा विधायक है बच्चा पांडे उनके टिकट पर खतरा है और श्याम बहादुर जी जो लड़े थे पिछले बार उनको टिकट मिलने की संभावना कम है। मुस्लिम चेहरों पर नज़र है दोनों बड़ी पार्टियों का, चाहे वो तेजस्वी यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो, कोई नया मुस्लिम चेहरा इस बार बढ़रिया में चुनाव लड़ सकता है। और संभावना तो यहाँ तक वो जता रहे हैं कि मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम यानी मुस्लिम जंग का एक गवाह बन सकता है बढ़रिया विधानसभा क्षेत्र। देखिए क्या होता है। सरफराज भाई आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।